Good morning, students. Today we are going to study Chapter 5 of Civics, Panchayati Raj. So let's begin with the introduction. We already know that local self-government is the lowest level of the government, which refers to the government at the village, town or city level. अब जैसे कि हमको पहले ही पता है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है वो सबसे लोवेस्ट लेवल होता है गवर्नमेंट का, है ना। 3 लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमें पहले ही पता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो लोवेस्ट लेवल होती है गवर्नमेंट की, जिसे हम कहते हैं, जो कि होती है गवर्नमेंट विलेज लेवल पे, टाउन या फिर सिटी लेवल पे, ठीक है, वो होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सो इट फंक्शंस थ्रू 2 लेवल्स। अब ये जो गवर्नमेंट है ये 2 लेवल पे काम करती हैं, रूरल और अर्बन। रूरल और अर्बन मीन्स शहरी और ग्रामीण। सो रूरल रिफर्स टू विलेजेस वाइल अर्बन रिफर्स टू टाउन्स एंड सिटीज़। तो रूरल को हम गांव कहा जाता है और अर्बन जो होते हैं वो शहर होते हैं। तो इन 2 लेवल पे ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो काम करती है। So in this chapter we will learn about local self government at the rural level. इस चैप्टर में हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो कि रूरल लेवल पे काम करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। So the Panchayati Raj system is the local self government system at the rural और village level. तो ये जो पंचायती राज सिस्टम है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम है जो कि रूरल लेवल पे या विलेज लेवल पे काम करता है, ग्रामीण क्षेत्र पे काम करता है, उसके लेवल पे काम करता है। सो इट एम्स एट रूरल डेवलपमेंट, और इसका एम क्या होता है? ग्रामीण विकास, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि विकास जो है वो इनका एम होता है पंचायती राज सिस्टम का। इट इज़ अ यूनिक सिस्टम दैट हैज़ इवॉल्व्ड इन आवर कंट्री ओवर टाइम, और ये एक यूनिक सिस्टम है जो कि हमारे देश में शुरू हुआ। सो इंडिया इज़ अ बिग कंट्री एंड अ लार्ज सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ स्टिल अनएजुकेटेड। अब जैसे कि भारत, जो हमारा भारत देश है वो एक बड़ा देश है, ठीक है, और अभी भी ज़्यादातर सेक्शन जो हैं हमारी जनसंख्या के जो लोग हैं वो अभी भी अशिक्षित हैं, ठीक है, एजुकेटेड नहीं है। सो इन सच कंडीशंस अ सिस्टम लाइक विलेज पंचायत कैन बी वेरी यूज़फुल। तो इस तरह की स्थिति में क्या होता है, जो सिस्टम होता है विलेज पंचायत टाइप का, ये यूज़फुल होता है, मददगार होता है। पंचायत इज़ लाइक अ विलेज काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ विलेज रेसिडेंट्स, यूजुअली द विलेज एल्डर्स। पंचायत जो है वो एक तरह की विलेज काउंसिल होती है जिसमें जो गांव के लोग रह रहे होते हैं, विलेज रेसिडेंट्स होते हैं, यूजुअली जो गांव के बुज़ुर्ग होते हैं, ठीक है, वो होते हैं। इट एनेबल्स पीपल टू फॉर्म देयर ओन गवर्नमेंट एंड पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द डेवलपमेंट ऑफ देयर एरिया, और ये लोगों को सक्षम बनाती है कि वो अपनी खुद की सरकार बना सकें और डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकें अपने एरिया को डेवलप करने में। देन द ओरिजिन ऑफ द पंचायत कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एंशंट इंडिया, और ये जो पंचायत की शुरुआत हुई है, जहाँ जो ये ओरिजिनेट हुआ है, ये बहुत ही पहले के टाइम से शुरू हुआ है, एंशंट टाइम से। सो द वर्ड पंचायत लिटरली मीन्स असेंबली आयात ऑफ 5 पंच, ठीक है। पंचायत शब्द का मतलब होता है, लिटरली जो मतलब होता है इसका, असेंबली, असेंबल होना, आयात ऑफ 5 पंच मतलब 5 पंचों का असेंबल होना, इज अ पंचायत। सो वाइस एंड रिस्पेक्टेड एल्डर्स आर चूजन एंड एक्सेप्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी, और वाइस और रिस्पेक्टेड एल्डर्स जो होते हैं, ठीक है, उन्हें चूज़ किया जाता है और लोकल कम्युनिटी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। In ancient times, it was a custom to elect a group of 5 elders who settled disputes, took decisions and looked after the problems of the village. Ancient time पे ये एक रिवाज था, एक कस्टम था कि जो 5 एल्डर्स जो होते थे उन्हें इलेक्ट किया जाता था, एक ग्रुप बनाया जाता था 5 बुज़ुर्गों का, जो कि जो भी विवाद होते थे, जो फैसले लिए जाते थे, जो निर्णय लिए जाते थे, और जो भी गांव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती थी, परेशानियां होती थी, उसको देखने के लिए एक ग्रुप बनाया जाता था 5 बुज़ुर्गों का, ठीक है। सो दिस सिस्टम हैज़ एग्जिस्टेड इन वन फॉर्म और अनदर थ्रू आउट आवर कंट्री ड्यूरिंग इट्स लॉन्ग हिस्ट्री, और ये जो सिस्टम था ये एग्जिस्ट किया एक नहीं कई फॉर्म में, ठीक है, हमारे पूरे देश में इसका एक लंबा इतिहास रहा है। So the term Panchayati Raj originated in India during the British rule when administration became more and more centralized. अब जो ये पंचायती राज टर्म है ये हमारे इंडिया में कब शुरू हुआ, कब ओरिजिनेट हुआ?
ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश जो हैं वो हमें रूल कर रहे थे उस टाइम पे ये पंचायती राज जो था टर्म ये ओरिजिनेट हुआ इंडिया में, जब एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गया. So there was a gradual decline in the self-governing institutions like the पंचायत. तो उसके बाद जो है वो डिक्लाइन होने लगा. जो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस थे जो खुद से गवर्न कर रहे थे जैसे कि पंचायत जो थे, इसमें कमी आने लगी, ये धीरे धीरे कम होने लगा. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस पीपल डिमांडेड द रिवाइवल ऑफ द पंचायत सिस्टम. और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो लोग जो थे उन्होंने दोबारा से पंचायत सिस्टम की मांग की. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज. अब पंचायती राज का स्ट्रक्चर कैसा होता था उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. सो द पंचायती राज फंक्शंस थ्रू 3 लेवल्स और टायर्स. पंचायती राज जो है वो 3 लेवल पे काम करता था. और टायर्स मीन्स वन ऑफ द सेवरल लेवल्स इन अ सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन. सो ये जो 3 लेवल थे वो थे ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और न्याय पंचायत एट द विलेज लेवल, ब्लॉक समिति और पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल एंड द जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो पंचायती राज जो था ये फंक्शन करता था 3 लेवल पे. ग्राम पंचायत जो होती थी वो ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और न्याय पंचायत, ये 3 लेवल होते थे. ठीक है. तो न्याय पंचायत जो होती थी वो विलेज लेवल पे काम करती थी. ब्लॉक समिति और पंचायत समिति जो होती थी वो ब्लॉक लेवल पे काम करती थी. और ज़िला परिषद जो होता था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ज़िले के लेवल पे काम करता है. So next is you can see the flow chart of the structure of the पंचायती राज. विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और न्याय पंचायत काम करती है. ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक समिति, पंचायत समिति काम करती है. और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज़िला परिषद. ठीक है. 3 लेवल पे पंचायती राज जो है वो फंक्शन करता है. और विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, न्याय पंचायत, ये 3 विलेज लेवल पे काम करते हैं. ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक समिति और पंचायत समिति. और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद काम करता है. While the central and state government look after the administration of larger areas, the पंचायती राज looks after the administration of rural areas. अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जो बड़े बड़े एरियाज होते हैं वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखती है. और जो पंचायती राज है वो रूरल ग्रामीण क्षेत्रों का एडमिनिस्ट्रेशन देखती है. So it tries to address the various local problems and bring about development in irrigation, agriculture, health, education, etc. और ये क्या करती है, ये कोशिश करती है कि जो अलग अलग समस्याएं हैं लोगों की वो दूर की जा सकें और इन फील्ड्स में डेवलपमेंट किया जा सके, विकास हो सके. जैसे कि इरिगेशन में, एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, एजुकेशन सिस्टम में, इन सारी फील्ड्स में डेवलपमेंट करने की कोशिश करता है पंचायती राज. So the Ministry of Panchayati Raj looks into all matters relating to the Panchayati Raj and its implementation. और जो मिनिस्ट्री होती है पंचायती राज की वो सारे मैटर्स को देखती है जो भी पंचायती राज से रिलेटेड होती है और जो वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं उन सब मैटर्स को जो मिनिस्ट्री होती है पंचायती राज की वो देखती हैं. So for smooth functioning of administration, the various states in India are divided into district. अब ताकि काम जो है वो आसानी से हो सके, जो फंक्शंस हैं वो आसानी से किए जा सके एडमिनिस्ट्रेशन के, तो जो अलग अलग राज्य हैं इंडिया के, भारत के, वो अलग अलग जिलों में बट गए. ठीक है. सो अ नंबर ऑफ ब्लॉक्स कंस्टिट्यूट अ डिस्ट्रिक्ट. और हर ज़िले में ब्लॉक्स होते हैं, कुछ नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं. ठीक है. सो फर्दर ईच ब्लॉक हैज़ अ नंबर ऑफ विलेजेस अंडर इट. और हर ब्लॉक में कई नंबर ऑफ गांव होते हैं, नंबर ऑफ विलेजेस होते हैं उसके अंडर में, ब्लॉक के अंडर में. डिस्ट्रिक्ट के अंडर में ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स के अंडर में क्या होते हैं, विलेजेस होते हैं. So the various districts, blocks and villages in a state constitute a system of governance which is known as the पंचायती राज. अब ये जो अलग अलग ज़िले हैं, जो ब्लॉक्स हैं और जो विलेजेस हैं स्टेट के, राज्य के, वो मिलके जो ये जो सिस्टम है गवर्नेंस का वो कहलाता है पंचायती राज. ठीक है. So in the last few decades, the central and the state governments have adopted several measures to help strengthen the पंचायती राज. अब पिछले कुछ डिकेड्स में जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उसने कुछ मेजर्स अडॉप्ट किए हैं ताकि पंचायती राज को हेल्प कर सकें
बढ़ाने में, स्ट्रेंथन करने में। सो द 73rd अमेंडमेंट 1992 गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। जो 73rd अमेंडमेंट 1992 था उसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, ठीक है, संवैधानिक स्टेटस दिया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, संस्थानों को। So the 11th schedule added to the 73rd amendment distributed legislative powers between the state and the पंचायत। और जो 11th schedule था जो कि ऐड किया गया था 73rd amendment में, उसने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, लेजिस्लेटिव पावर्स भी दी स्टेट और पंचायत के बीच में, ठीक है, बाटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी लेजिस्लेटिव पावर्स को स्टेट और पंचायत के बीच में। So students, I hope you have understood this much. Now we will continue this chapter tomorrow. Thank you.